अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध गहराता ही जा रहा है और व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अधिकांश चीनी चीजों पर उसका टैरिफ दर जो है वो 145% है। दरअसल चीन द्वारा अमेरिकी उत्पाद पर 84% शुल्क लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीनी उत्पाद पर 125% टैरिफ लगा दिया था और गुरुवार को व्हाइट हाउस के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि नया टैरिफ फेंटेनाइल दवा का उत्पादन करने के आरोप में इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20% शुल्क के अतिरिक्त है। इस तरह चीन पर कुल टैरिफ जो है वो 145% हो जाता है। दूसरी तरफ चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना तो हम झुकते हैं और ना ही उकसावे से डरते हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर लगाई गई 26% की अतिरिक्त टैरिफ को अस्थायी रूप से 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ये राहत कल ही सामने आई और अब ये टैरिफ 9 जुलाई 2025 तक लागू नहीं होगा। इस फैसले की जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से जारी आदेश में दी गई है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 देशों से आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इसमें भारत, चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं और इस फैसले के तहत भारत ने आने वाले कुछ उत्पादों पर 26% की अतिरिक्त टैरिफ लगाई थी। इसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना बताया गया था। ये टैरिफ अस्थायी तौर पर टाला गया है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और अमेरिका के बीच अगले 90 दिनों में व्यापार को लेकर कैसी बातचीत होती है। अगर समझौता हो गया तो शायद ये टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया जाए, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो 9 जुलाई के बाद ये शुल्क दोबारा लागू हो जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में यह भी कहा कि जब से मैंने कार्यकारी आदेश 14257 हस्ताक्षर किया है, 75 से ज्यादा अन्य विदेशी व्यापार साझेदारों ने हमारे आर्थिक संबंधों में व्यापार पारस्परिकता की कमी और हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया। 9 अप्रैल को जारी इस आदेश में कहा गया है कि ये इन देशों की ओर से गैर पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से सहयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टैरिफ स्थगन के बाद ट्रंप का प्रशासन अब अलग अलग देशों के साथ व्यापार वार्ता में जुटेगा। व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में निदेशक केविन हैसेट ने बुधवार को जानकारी दी थी कि ट्रंप प्रशासन के पास पहले से ही 15 से ज्यादा देशों की ओर से बातचीत के प्रस्ताव हैं। हैसेट ने तब कहा कि अगला कदम ये निर्धारित करने के लिए होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप वार्ता में क्या चाहते हैं। वहीं ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट ने कहा कि कोई भी व्यापार समझौता अब विशिष्ट होगा, ना कि देशों के समूह के बीच कोई व्यापक समझौता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ युद्ध को सिर्फ चीन, हांगकांग तक सीमित करते हुए चीन से होने वाले सभी तरह के आयात पर टैरिफ को जो बढ़ाकर 145% का फैसला लिया है, उस पर यह देखना जरूरी होगा कि क्या जो कारोबारी संबंध इतने तनावपूर्ण होते जा रहे हैं उससे बेहतर करने के लिए व्हाइट हाउस कोई पहल करता है। चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी आयातों पर अब न्यूनतम 145% टैरिफ दर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चीन ने भी कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और ना ही उकसावे से डरते हैं। तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो टैरिफ को लेकर तल्ख और बहुत ही तल्ख होते जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।